ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 2/34 सिंपल हार्मोनिक मोशन में चला। लो जी, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ये ठीक है क्वेश्चन, ये बोलता हूँ ये ठीक है क्वेश्चन। क्या कहता है, 11 क्वेश्चन है, करके देखें। 11/2/34, टू पार्टिकल आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v such that they are always at a distance d apart and their velocity are equal and opposite। क्या कहता, दो पार्टिकल्स हैं, एक और दो, दोनों की वेलोसिटियां भी सेम। ओहो, अब दिख रहा है, ठहरो यार, एक मिनट वापस देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11/2/34, दो पार्टिकल एक और दो, दोनों की वेलोसिटियां सेम हैं, बीच की दूरी d है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ बेटे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो फिर तो डिस्टेंस d हमेशा d रहे, ये तो गड़बड़ वाला काम हो गया। अगर तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती फिर तुम कह देते कि जनाब ठीक है जी, ये देखो ये भी v है ये भी v है, बीच की दूरी d है, ओके, जितना ये आगे जाएगा उतना ये चला जाएगा, दूरी क्या रहेगी, सेम। पर अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है फिर तो बेटे सेम रहना मुश्किल है। अब क्या करें सर, तो करना कुछ नहीं है, आप एक सर्कल बनाएं, सर्कल में ये डायामीटर लो, एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से इधर भेजो, एक को इधर भेजो। अब बताओ क्या होगा, बीच की दूरी ये d है, जब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, अब भी बीच की दूरी क्या है, d है, इस तरह से। तो ये पार्टिकल घूमते जाएंगे, बीच की दूरी हमेशा d हुई रहेगी। तो इस केस में जो ये स्मॉल d है किसका काम कर रहा है, डायामीटर का। कॉमन सेंस है। कहता है कितने समय बाद ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछता है वो। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो होगी आपकी 2πr और वेलोसिटी v। पर यहाँ पे जो ये d है, क्या d को मुझे 2r नहीं कहना चाहिए, हाँ डायमीटर बिहेव एज 2 × r, तो आंसर आ गया πd/v। क्या आंसर आ गया, πd/v। अच्छा क्वेश्चन है ये, 11th क्वेश्चन है, ये आंसर निकाला होगा। ये डायग्राम साथ में जरूर बना लेना, ठीक है सर। लो जी, इसके अलावा सच्ची कह रहा हूँ मैं ना, जान के अब आप ऑनलाइन की वजह से दिखा नहीं रहा, आप घर जाके खुद ही देखना, जब ऑफलाइन होंगे ना तब तो ये क्वेश्चन मैं आपसे अपने आप ही निकलवा दूंगा, ठीक है जी। तो अब आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब कंप्लीट हो गए, अब घर जाके बाकी क्वेश्चन करके देखना, आपको आनंद ही बहुत आएगा। अब से तो 2 मिनट में खत्म हो गए। चलिए अब आइए प्रॉब्लम 4 प्रैक्टिस में, किसमें, प्रॉब्लम 4 प्रैक्टिस में आइए। अब प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कर रहे हैं, 10 तक तो मैंने आपको दे दिए थे, अब 11 से 20 करने हैं आपने, ठीक है ना। और टिपिकल वाले का आपने ओनली 22वां क्वेश्चन करना है, बाकी एक बार रोक लेना, मिलने पे कराऊंगा, बाकी अभी ना होच पोच हो जाएगा। 22वां भी इसलिए करना है कि 22वां मैंने करवा दिया था आपको, अब घर जाके पढ़ेंगे ना। टिपिकल प्रॉब्लम का 22 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया, वो आप करेंगे, बाकी मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है जी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में चलें सर क्वेश्चन करने। लो यार, पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पहले ही 11/2/36। लो यार ये कराओ मेरे को, जरा करूं, पढ़े जी क्वेश्चन क्या कहता है। दो ट्रेन हैं, उनकी लेंथ 90 मीटर और 120 मीटर है। कुछ याद आया, x हो गया 90 मीटर, y हो गया 120 मीटर, ठीक है जी। चल आगे, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा अपोजिट है, कोई बात नहीं, तेरा बताना क्या था अपोजिट में, क्रॉसिंग टाइम क्या था, x + y/v1 + v2, याद आ गया। चलो कहता जी वेलोसिटी 72 और 36 है, तो मजे बन गए यार। v1 72 km/h है और v2 36 km/h है। लो जी, अब कहता जी क्रॉसिंग टाइम बताओ, कराऊं के छोड़ दूं यार, x की जगह 90, y की जगह 120, ये v1 + v2 दोनों को जोड़ देना, हाँ km/h को मीटर/सेकंड में चेंज कर लेना 5 × 18 से करके, और टीसी आपके पास आ जाएगा, कर लेंगे ना अपने आप, ओके अच्छी बात है सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2/36। देखो जी क्या कहता है, दो कार, अरे ये मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले करवाया था नोट्स में, इस टाइप का, आंसर निकालते हैं, 1 सेकंड में आंसर निकालते हैं। दो कार मूव इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड 30, ठहर जाए यार, ले भाई, एक कार वीए, ये भी 30 km/h, और दूसरी कार वीबी,
आल्सो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, कहाँ गए, चलिए ठीक है ना, आगे चलो। बीच की दूरी 5 किलोमीटर, अरे यार चल मान लीजिए 5 किलोमीटर, कुछ याद आ गया? व्हाट इज 5 किलोमीटर? डी रिलेटिव। यहां से तीसरी कार आ रही है वीसी, उसकी वेलोसिटी बताओ, जबकि क्रॉसिंग टाइम 4 मिनट है। 4 मिनट का 1 मिनट 15 घंटे, याद आ गया? ओके, तो जरा बताना क्या फॉर्मूला था बेटे? रिलेटिव वेलोसिटी डी रिलेटिव अपॉन टी रिलेटिव, तो याद आ गया होगा यार। क्या बन गया? वीसी प्लस 30 रिलेटिव वेलोसिटी, डी रिलेटिव 5, टी रिलेटिव 1/15 घंटे, क्योंकि 30 भी किलोमीटर पर आवर में है ना, 75, तो वीसी हो गया 45। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तभी मैंने जान के आपको ना ये विद डायग्राम बनवा रहा हूं। अब आप अपनी बुक के अंदर हिंट देखना, समझ आए तो मुझे समझा देना भाई, ठीक है नहीं? तभी कह रहा हूं ना, अभी अभी जैसे जैसे ये फिजिक्स आगे चलती जाती है तो बस बंदा फिर हाथ छोड़ता जाता है इससे। तो हमने हाथ, और हमने क्या करना, हाथ पकड़ना है, तभी राइज करोगे यार लाइफ में, ठीक है ना? मैंने भी बेटा इसी तरह से इतनी मेहनत करी है इसमें, तभी मैं आपको रोज इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि मजा तो देखो, आप हैरान हो जाओगे। आपको बताऊं, मैं खुद ये चाहता हूं, आप तो हंसोगे इस चीज पे, मैं खुद ये चाहता हूं कि ना शुरू में बच्चा ना मेरे पास कम आए। इस साल मेरी खुद की इच्छा थी। बोलता सर क्यों? पता क्या होता है, अब मान लो अब स्टूडेंट ज्यादा आ गया, तो मैं उसको अब शाही पनीर खिलाऊंगा, बढ़िया बढ़िया मलाई कोफ्ता खिलाऊंगा। अगले को लगता है नहीं यार, दूसरी जगह तो पता नहीं क्या कुछ मिल रहा होगा, ठीक है ना जी? तो नेचुरली बात है कि वो मुझे डिफ्लेक्ट करता है। जब आता है बच्चा जी जुलाई के बाद, तो जुलाई के बाद फिर उसने 3-4 चैप्टर कर लिए होते हैं, ठीक है ना, और बैंड बज चुका होता है, अंदर का मन भी कहता है तभी गए। उसके बाद तो सिर्फ आधे घंटे का काम होता है, आधा घंटा इंजेक्शन लगाओ, बच्चा कहता है जिंदगी में पहली बार फिजिक्स का लेक्चर ऐसा लगाया था, बात खत्म। एंड देन फिर बढ़िया पढ़ता है। अब लेकिन इसमें समस्या ये है कि अब 4 महीने खराब हो गए आपके, तो हो गया, मैं क्या करूं, है कि नहीं? तो आप लोग थोड़ा इन चीजों से बचना, कि शुरू से ही समझ लेना कि शाही पनीर ही है, ठीक है ना? अब ऐसा ना हो कि मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी माथापच्ची मारते हो। तो बेटे देखो, अब ऑनलाइन बैठे हैं, मैं आपको नहीं देखता, आप मेरे को नहीं देखते, पर अगर ऐसी गलतियां करोगे कि मेरे साथ क्या फर्क पड़ता है। अब यूं है ना, अब वो कोई पेमेंट वाला साहब तो भी लग नहीं रहा कि भाई मैं आपसे आऊं जी, मेरे को दूसरे दिन पैसे दो जी, है ना? अब तो यूं है भाई, चल उसका लिंक ज्वाइन कर लो, उसकी यूट्यूब देख लो, उसकी फलाना देख लो। बेटे हाथ जोड़ लो, फिजिक्स में जो जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल पंगे मत लेना, नहीं उसका आंसर आपको समय देगा, फिर कह रहा हूं, फिर टाइम आपको इसका आंसर देगा। तो ऐसी बेवकूफियां मत करना, ठीक है सर? चलिए अच्छी बात है। अरे ये तो भूल ही गया यार, 12th के बाद 20 क्वेश्चन तो करा दूं, 12 के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठहर 20 2/36। सर बड़ा मजा आएगा। ये क्वेश्चन नीट में आया था यार, ये वाला, ये जो अभी करवाया ना 45 वाला IIT में आया, और ये 20 वाला नीट में आया, पर आपने मिनट में करना है। सुन तो सही, 12 वाला IIT का था, ये IIT का था, और ये वाला नीट का, ठीक है जी? देख बताऊं, कहता 2 कारें 30, सेम टू सेम, सुन तो ले। अब घर जाके पढ़ना 20th क्वेश्चन। उसने यहां लिखा है 5 की जगह 4 किलोमीटर, यहां लिखा है 4 मिनट की जगह 5 मिनट। बेटे 5 मिनट का मतलब 1/12 घंटे, 5 मिनट का मतलब 1/12 घंटे, उल्टा कर दिया उससे क्वेश्चन, 5 को 4 कह दिया, 4 को 5 कह दिया। अब बताना कितना आंसर आएगा? VC प्लस 30, अरे यही जिंदाबाद यार, 5 की जगह 4, नीचे 1/12, तो 12 × 4 48, तो VC बनेगा 18। लो जी, ये बड़ा आंसर 18, ये स्टाइल है, इस तरह से। तो इस तरह से आप पकड़ बनाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। देखो जी, हाँ जी, बात समझ आ रही है? क्लियर? अभी तो ना धीरे धीरे चलने दो, केमिस्ट्री के चैप्टर आने दो, केमिस्ट्री के अंदर भी आपकी बहुत हेल्प कर दूंगा मैं, ठीक है ना जी? क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारी चीजें फिजिक्स में होती हैं, तो उसके ऊपर भी मेरी अच्छी कमांड है, तो काफी हेल्प कर दूंगा आपकी केमिस्ट्री में, ताकि केमिस्ट्री में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी है, केमिस्ट्री तो आप कंसर्न टीचर से ही पढ़ेंगे, पर आपकी एक्स्ट्रा हेल्प काफी कर दूंगा मैं, ठीक है बेटा? चलिए सर,
11 भी गया, 12 भी गया, 20 भी गया यार, और कोई टफ लग नहीं रहा। 19वां दिखा देते हैं क्वेश्चन, चलो एक 19वां करके देखते हैं क्या बोलता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 19/2/36। दो ट्रेन हैं, उनकी लेंथ 100 है। ओवरटेक, अच्छा ठहरो, एक्स वाई 100 है, पर वेलोसिटी अलग अलग है। अच्छा अच्छा, v1 v2 अलग अलग है। कहता जी ओवरटेक का टाइम तो है 20 सेकंड, क्रॉसिंग का टाइम है 10 सेकंड, तो v1 v2 फाइंड करो, ये क्वेश्चन है आपका। समझ आ गया? ठीक है। 19वां कह रहा है एक्स और वाई 100 है, ये v1 v2 इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, पर इसका आंसर निकालना है। ओवरटेक टाइम 20 है, क्रॉस टाइम 10 है। ओवरटेक टाइम का क्या फॉर्मूला था, कुछ याद आ रहा है? एक्स प्लस वाई 200 अपॉन v1 माइनस v2, ओवरटेक एक इक्वेशन। क्रॉस का एक्स प्लस वाई 200 v1 प्लस v2 दो नंबर इक्वेशन। ठीक है ना। नाउ सॉल्व इट, आप v1 भी निकाल लेना और v2 भी निकाल लेना। क्लियर? ठीक है सर। लो जी, 18वां भी आप कर लेंगे, 17वां भी कर लेंगे, बहुत सौखा है। ये भी कर लेंगे। 15th क्वेश्चन भी वो ट्रेन वाला आप कर लेंगे। एक जेट वाला भी वही है, कर लोगे। एक जेट में एक 500 दिया हुआ है, 1100 दिया हुआ है, याद आ गया, -600, वो पड़ा आंसर। याद आ गया, जेट वाला भी कल किया तो था आपने यार। ये 500 है, ये 1100 है, तो सिंपली 600, जमीन पे देखोगे तो -600 आ गया याद। ये वही वाला है, ठीक है ना, ऊपर 600 नीचे 1100, ये वही वाला। लो सर, मेरे हिसाब से तो काम हो गया सारा यार। और टिपिकल में 22वां क्वेश्चन कर लेना, बाकी एक बार रोक लेना। ठीक है। नहीं, साइंस लेक्चर वाला भी आप अपने आप ही करना, ये मैं नहीं कराता। ये भी सिंपल है यार ना। जैसे ये पुलिसमैन वाला क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं आराम से। नहीं, एक्चुअली ज़्यादा मैं कराऊंगा ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आना। ठीक है ना जी। ये देखते हैं, ये देख लो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, जो मैंने कल भेज दिया था ना आपको, चलो बता देता हूँ उसमें से। क्वेश्चन नंबर 8/2/36। हाँ जी, 8/2/36। हाँ जी, क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए जरा। ये कह रहा है ए शिप मूव ड्यू ईस्ट एट 12 किलोमीटर। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना। तो शिप जो है ना बेटे, ईस्ट में जा रहा है 12 किलोमीटर से। एक मिनट यहाँ करता हूँ, ठहरो, डायग्राम से सेट नहीं बैठ रहा, अब जगह यहाँ सही है। एक मिनट ठहरो, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। क्या कहता है, शिप ईस्ट में जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से। वी शिप 12 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में। फिर कहता है जी देन टर्न टुवर्ड्स साउथ 5 किलोमीटर पर आवर। ये साउथ ये रहा है ना, वीएस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये भी लिख रहा है, इसको जाने में भी 1 घंटा लगा, ये भी 1 घंटा लगा। बताएंगे एवरेज वेलोसिटी, तो सौखा ही है। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 13। अरे बेटा ये 12 है, ये 5 है, तो नेट कितना हो गया, 13। तो इसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। सॉरी 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 सॉरी, ये तो नेट होगी ना, एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। सुनो, ये टाइम कितना है, 1 आवर, ये समय भी कितना है, 1 आवर। तो बेटा बताएंगे ये वाली दूरी कितनी होगी, x। लिख दूं 12 किलोमीटर, वेलोसिटी इनटू टाइम यार, ओके। और जो ये दूरी y है, ये कितनी होगी, y। लिख दूं 5 किलोमीटर, x इंटू वाई, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी 5 है, टाइम 1 आवर है, तो ये 12 और ये वाला 5, तो नेट रिजल्टेंट 13। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया बेटा, इस केस में 13 आ गया, 13 किलोमीटर।
नेट टाइम 2r, नेट टाइम 1 + 1 2r, तो एवरेज वेलोसिटी 13/2 है ना, 6.5 किलोमीटर पर आवर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ना हम नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, नेट वेलोसिटी इज नॉट एवरेज वेलोसिटी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो हाँ, वही आंसर आ गया, 6.5 किलोमीटर पर आवर। कर लेंगे सर? चलिए, ये भी अच्छा हो गया, ठीक है ना। ये देखो, एक शॉर्ट आंसर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्ट आंसर में है क्वेश्चन नंबर 7 है, देखना जरा क्या कहता है ये, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7/2/33, 7/33, क्वेश्चन 7/33। हाँ जी, ये क्या कहता है? एक्सप्लेन दैट ए बॉडी कैन हैव 0 एवरेज वेलोसिटी बट नॉट 0 एवरेज स्पीड। ये तो सौखा ही है यार, ये तो जाके वापस आ जाओ। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी पर एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लो जी, ये पैरेट वाला भी हो जाएगा। ये देखो, कैन द रिलेटिव वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 20/2/32, कैन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ईदर बॉडी? यस सर, नो प्रॉब्लम। इसमें वो लग जाएगा ना रिलेटिव वेलोसिटी वाला फार्मूला, v1 माइनस v2। जैसे मान लो कह दो आप ये 50 है, ये 5 है, तो ये 45 है ना। तो अकेली रिलेटिव वेलोसिटी से अकेली एक वेलोसिटी बड़ी हो सकती है, पर होगी उसी केस में अगर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, सेम। ठीक, जैसे इसी में एक उसने क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, 16/2/32, कि कैन ए बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेराइंग स्पीड? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरी स्पीड, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्पीड है स्केलर जिसका अकेला मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। अब तुम सोचो, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो स्पीड वेरी कैसे कर जाएगी, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग स्पीड संभव नहीं है, पर कांस्टेंट स्पीड वेराइंग वेलोसिटी संभव है, जो कि मैंने आपको वो सर्कुलर मोशन में बताया था। लो जी, ठीक है बच्चों। हाँ, जैसे कि 5वां क्वेश्चन और है वेरी शॉर्ट में, मैं ना क्वेश्चनों के नाम लिख दूं ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। 2/31 वाला, विच स्पीड इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर ऑफ योर स्कूटर? तो आप स्कूटर पे कौन सी स्पीड मेजर करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ आ गया? अरे भाई, आप स्कूटर पे जा रहे हो, किसी टाइम पे कोई स्पीड है, किसी टाइम पे कोई स्पीड है, तो जिस इंस्टेंट पे स्पीड होती है उसी का नाम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बेटे, लो जी। तो मेरे हिसाब से मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब एक बार आप घर जाके इसको आराम से करो, ठीक है ना। कल की अपने छुट्टी कर रहे हैं और परसों तक आप मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भेजना अगर आपको दिक्कत है तो, नहीं फिर मंडे को या ट्यूसडे को मैं आपको टेस्ट भेजता हूँ, ठीक है ना। टेस्ट तो अगर ट्यूसडे को ही भेजेंगे, कल नहीं भेज देती, जल्दी तो तैयारी होनी नहीं होती ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, वो अपने बात करेंगे। एक बार मैं आपको ना ऐसे करता हूँ, आप कल की वेकेशन करके मुझे व्हाट्सएप पे ना कुछ बताओ मंडे को कि सर हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, कोई भी बता देना, ठीक है ना। उस हिसाब से फिर ट्यूसडे को आपका टेस्ट रखते हैं या वेडनेसडे को, जैसे भी आप कहोगे, है ना। और साथ में फिर अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगला पार्ट। ठीक है बेटे, ओके, बाय।